D Pharma second year student, subject Pharmaceutical Jurisprudence, Lecture 9, Code of Pharmaceutical Ethics, मतलब फार्मास्यूटिकल आचार संहिता, फार्मास्यूटिकल एथिक्स, एथिक्स यानी नैतिकता। इसका अर्थ होता है नैतिक सिद्धांत। ये नैतिक कर्तव्य का एक विज्ञान है, या फिर कह सकते हैं ये नियम जिसके द्वारा कोई पेशा या फिर सभी सदस्यों के लिए कार्यों को नियंत्रित करता है, और इसके अपने मानक होते हैं जिनको ये निर्धारित करता है। फार्मास्यूटिकल एथिक्स, फार्मेसी प्रोफेशन के संबंध में हम कहें, एथिक्स को फार्मास्यूटिकल एथिक्स कहा जाता है। नैतिकता, नैतिकता का अर्थ होता है एक अच्छा आचरण और व्यवहार और एक चेतना। कानून, कानून को एक राज्य या राष्ट्र में सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी मानव आचरण के नियमों के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये परिभाषित किया गया है इसको। कानून नैतिकता यानी लॉ एथिक्स, मानव आचरण के नियम एक राज्य या राष्ट्र में सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। नियम जिसके द्वारा एक पेशा कार्य को नियंत्रित करता है और अपने सभी सदस्यों के लिए मानक निर्धारित करता है। यदि कानून तोड़ा जाता है तो उल्लंघन करने वाले को सजा, जुर्माना या कारावास हो सकता है। यदि नियम तोड़े जाते हैं तो पेशेवर जो निकाय होता है या पेशेवर के जो लोग होते हैं, उल्लंघनकर्ता को पेशेवर विशेष अधिकारों के साथ नुकसान के अधीन कर सकता है, यानी कि उन पे एक तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के मानक जो आचरण है, उनके मानक जो है कानून को एक दूसरे को चोट पहुंचाने से रोक सकते हैं, लेकिन ये उसे जरूरत के घंटों में या फिर अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। पड़ोसियों की मदद करना नैतिक का कार्य है। गलत ब्रांड या मिलावटी दवा बेचना कानून द्वारा रोका जाता है, और अपने क्षेत्र में जो साथी फार्मासिस्ट होते हैं, साथ के उनके, तो उनकी तुलना में सस्ती दर दवाओं पर बेचना नैतिक नहीं है। फार्मास्यूटिकल एथिक्स कोड, भारतीय फार्मासिस्ट के मार्गदर्शन के लिए पीसीआई द्वारा फार्मास्यूटिकल एथिक्स का कोड तैयार किया गया है। फार्मास्यूटिकल नैतिकता की जो संहिता है, फार्मासिस्ट को इस बारे में मार्गदर्शन करने में मदद करती है, और उसे खुद को किस तरह से व्यवहारित करना चाहिए या खुद को किस तरह से एक रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए कि उसका काम, उसका व्यापार, उसका जो पेशा है वो चिकित्सा पेशा से जुड़ा हो। अपनी नौकरी के संबंध में फार्मासिस्ट का फार्मास्यूटिकल सेवाओं का जो दायरा है, जब परिसर वैधानिक आवश्यकताओं के तहत पंजीकृत होते हैं और एक फार्मेसी के रूप में खोले जाते हैं, तो एक उचित व्यापक जो दवा होती है वो सेवा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें बिना किसी देरी के इस प्रकृति की सामान्य रूप से आवश्यक दवाओं की जो आपूर्ति होती है वो शामिल होनी चाहिए। इसमें हर समय आपातकालीन आपूर्ति प्रस्तुत करने की एक इच्छा भी शामिल होनी चाहिए, यानी कि उसकी इच्छा स्वयं से होनी चाहिए कि जब भी कोई आपातकाल का समय आए, जिस समय काफी रोग फैल चुका हो, तो उसमें जो दवाएं आवश्यक होती हैं उनको भी वो आसानी से बांट सके, दे सके, और उन दवाओं को सबके सामने लाके रखकर प्रस्तुत कर सके। तो ये इच्छा उसकी खुद की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता में ही आती है। फार्मेसी के संचालन, किसी फार्मेसी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि दवाओं की तैयारी, वितरण और आपूर्ति में परिहार्य जोखिम में त्रुटि, या फिर कहें एक आकस्मिक तरह का जो रुकावट होती है जिसको रोका जा सकता है, एक संदूषण इसको हिंदी में बोलेंगे। परिसर की उपस्थिति को फार्मेसी के पेशेवर चरित्र को प्रतिबंधित करना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंबित करता है वहां पे, यानी कि उसका दूसरा चेहरा वहां पे दिखाता है। जनता के लिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रतिष्ठान में जो फार्मेसी है उसका जो प्रैक्टिस हो रही है, या कह लें उसका अभ्यास किया जा रहा है, जिस तरीके से कि किस तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे संकेत, एक नोटिस, एक विवरण, व्यापार पे जो शब्द है वो स्थिर है और संबंधित संकेत है, उसका आकार, डिजाइन और शर्तों में एक तरह का प्रतिबंधित होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सबके सम्मुख नहीं रखना होना चाहिए। अब ये नुस्खे का संचालन, यानी कि जो हैंडिंग है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जब वितरण के लिए एक नुस्खा प्रस्तुत किया जाता है, एक मैटर जो रिप्रेजेंट कराया जाता है, सबके सामने लाया जाता है, ये एक फार्मासिस्ट द्वारा बनाई हुई, या कहते हैं फार्मासिस्ट द्वारा बिना ही कह लें कि किसी चर्चा या टिप्पणी के एक चिकित्सीय जो दक्षता होती है उसके गुण और दोषों के बारे में प्राप्त किया जाना चाहिए। फार्मासिस्ट को जो नुस्खे की प्राप्ति पर एक तरह का जानकारी होना और ध्यान में रखना बातें, कि किसी तरह से वो एकदम से विस्मय नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में वो बिल्कुल अनजान हो। ठीक है, एक
एक आपराधिक जो प्रवृत्ति होती है, उस तरह का कोई चेहरे पे लक्षण नहीं होने चाहिए। तो कोई अभिव्यक्ति भी नहीं दिखानी चाहिए कि जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है और वो उस दवा को सबके सामने सम्मुख ला रहा है या फिर उस तरह का कोई विज्ञापन ला रहा है या उस तरह की कोई मिलावट वस्तु सबके सामने रख रहा है। क्योंकि ऐसी चीज़ें रोगियों को या फिर उनके जो एजेंट होते हैं, उनमें चिंता पैदा कर सकती हैं, जिससे कि चिकित्सक पर उनका विश्वास नहीं रहता है। चिकित्सक जो होते हैं, उन पर अपना विश्वास एक तरह से खो सकते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर हर सावधानी और सावधानी के साथ दिया जाना चाहिए। उसे ना तो किसी संरक्षक को ठेस पहुँचानी चाहिए और ना ही किसी ऐसी जानकारी का खुलासा करना चाहिए जिसे जानबूझकर उसे छुपाया गया हो। किसी भी घटक को जोड़ना, छोड़ना या स्थानापन्न करना यानी कि उसका स्थान बदलना करना या फिर प्रिस्क्राइबर की जो सहमति एक तरह से बिना किसी जो मैटर है उसके उसमें किसी तरह का बदलाव करना फार्मासिस्ट के विशेष अधिकार के अंदर नहीं आता है। तो जब तक कि परिवर्तन अचानक से या आकस्मिक ना हो, तो पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल जो एक कला है, उसकी तकनीकी द्वारा माँग की जाती है और जो सही होता है एक तरह से नुस्खा, उसकी चिकित्सीय कार्यवाही में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं होना चाहिए। किसी भी चूक कह लें, असंगति, अधिक खुराक के कारण इसमें कोई भी एक स्पष्ट जो त्रुटि होती है होने पर, सुझाए गए परिवर्तन के सुधार या फिर कह लें कि इसके नुस्खे को वापस करना किसी प्रकार से प्रिस्क्राइबर के पास भेजा जाना चाहिए। जबकि इस तरह का जो कार्य है वो रोगी के सर्वोत्तम हित में अनिवार्य है। किसी भी मामले में इसे इस तरह से नहीं तय करना चाहिए जिससे संबंधित जो चिकित्सक होता है उसकी प्रतिष्ठा में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। ये जो मैटर होता है इसको फिर से भरने के मामले में एक फार्मासिस्ट को पूरी तरह से प्रिस्क्राइबर की सहायता के निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उसे रोगियों को डॉक्टर के इरादे के अनुसार दवाओं या उपचारों का सख्ती से उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए जिससे कि नुस्खे पर एक उल्लेख किया गया है। यानी जो मैटर होता है उसके बारे में उसमें बताया गया है कि जो दवाओं को संभालना किस प्रकार से पैमाने पर और उपायों की मदद से सभी जितने भी अवयव होते हैं जो उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं सारी दवाएं जो उनका अनुपात होता है उनका सही अनुपात में तोल कर और माप कर एक नुस्खे को यानी उस मैटर को पूरी तरीके से फॉर्मुलेशन को सही ढंग से निकालने के लिए हर संभव देखभाल की जानी चाहिए। जो देख के अनुमान लगाया जा सकता है, उन अनुमानों से बचा जाना चाहिए। हमेशा उपलब्ध मानक गुणवत्ता की दवाओं और औषधि तैयारियों का जो उपयोग करें, उसे अपने नुस्खे में कभी भी नकली, घटिया और अनैतिक तैयारियों से नहीं भरने चाहिए। एक फार्मासिस्ट की नशे की लत या किसी अन्य अपमानजनक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं और औषधीय तैयारियों से निपटने में बहुत ही विवेकपूर्ण होना चाहिए। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट एक औषधालय कह लें एक जहाँ पे दवाएँ दी जाती है ड्रग स्टोर, डिस्पेंसरी ये सारी हॉस्पिटल इनकी फार्मेसी के जो प्रभारी के रूप में जहाँ जो प्रशिक्षु होते हैं फार्मासिस्ट, जो अप्रेंटिस कर रहे होते हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट, उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया जाता है। एक फार्मासिस्ट को ये देखना चाहिए कि जो अप्रेंटिस है उसके काम के लिए पूरी सुविधाएँ दी जाती हैं यानी ताकि उनके जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है उसको पूरे होने पर उन्होंने पर्याप्त तकनीकी और कौशल हासिल कर लिया है। खुद को भरोसेमंद फार्मासिस्ट बनाने के लिए कोई प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उपरोक्त जो मापदंड हैं बताए गए हैं अब तक प्राप्त नहीं हो जाते हैं। प्राप्तकर्ता ने खुद को इस योग्य साबित नहीं कर दिया है। फार्मासिस्ट अपने व्यापार के संबंध में जो प्राइस स्ट्रक्चर है, जो मूल्य की संरचना है, ग्राहकों से वसूल किए जाने वाली मतलब जो जितने भी ग्राहक हैं, जो भी कस्टमर हैं, उनसे लिए जाने पर उनसे वसूल की जाने वाली कीमतें उचित होनी चाहिए और आपूर्ति की जो भी आपूर्ति है, उनकी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा और उसके उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक जो श्रम है और कौशल को ध्यान में रखते हुए ताकि फार्मासिस्ट को पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सके। उसके ज्ञान, कौशल, खर्च किए गए समय, बड़ी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन साथ ही किरदार पर अनावश्यक कर भी लगाए जाने चाहिए। कर लगाए बिना मतलब कि जो इंटरेस्ट है, टैक्स जो होगा, एक तरह का जो लगाया जाता है, वो टैक्स जो होगा उसको नहीं लगाना चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि जो एक निष्पक्ष व्यापार व्यवहार होता है, एक तरह से जो ये गलाकाट प्रतियोगिता होता है, जो चली है या चल रही है हम कहें जो गलाकाट प्रतियोगिता होती है, यानी किसी भी प्रकार के पुरस्कार, उपहार देकर साथ ही फार्मेसी द्वारा वसूल जाने वाले
तुलना में जानबूझकर चिकित्सा वस्तुओं के लिए कम कीमत वसूल कर साथ ही फार्मासिस्ट के व्यवसाय, उसके बिजनेस पर कब्जा करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी डिस्पेंसरी या ड्रग स्टोर में वास्तव में परोसने का ऐसा कोई इरादा है, कोई आदेश या कोई भी मैटर गलती से दूसरे को लाया जाता है, तो बाद वाले इसे स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए और ग्राहक को सही जगह पर निर्देशित करना चाहिए। समकालीन जो लेबल होते हैं, ट्रेडमार्क और जो दूसरे संकेत होंगे या प्रतीक कह लें एक तरह के, उनकी नकल नहीं होनी चाहिए। दवाओं की खरीद में दवाओं को हमेशा वास्तविक और प्रतिष्ठित जो स्रोत हैं उसके, वहां से खरीदना चाहिए और एक फार्मासिस्ट को हमेशा अपने चेहरे पर या फिर कह लें कि इस तरह का विश्वास बना के रहना चाहिए और उसके हमेशा उसको इस निगरानी में रखना चाहिए, उसको पहरे में रखना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकली या उसके सामान्य जो उत्पादों का निर्माण है, जो कब्जा है, वितरण है और बिक्री में सहायता या प्रोत्साहन ना दे, जो भी मानक दवाएं हैं। हॉकिंग ऑफ ड्रग्स यानी हॉकिंग ड्रग्स का मतलब है यहाँ पे मेडिसिनल को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, ना ही घर घर जाकर ऐसे पदार्थों के लिए ऑर्डर मंगाने का प्रयास करना चाहिए। फार्मासिस्ट और दवा भंडारों के संचालन की जो स्व सेवा पद्धति का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास से यानी इस प्रैक्टिस से जो विशेषज्ञ है पर्यवेक्षण के बिना चिकित्सीय पदार्थों का वितरण हो सकता है और इस प्रकार से जो खुद से स्वास्थ्य के लिए दवा ली जा रही है, स्व दवा को जो है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है या कह लें कि अत्यधिक अवांछनीय है। विज्ञापन और उसका प्रदर्शन दवा या चिकित्सक उपकरणों की बिक्री के संबंध में परिसर में या प्रेस में या अन्य जगह पर किसी भी प्रदर्शन जो सामग्री का उपयोग होता है वो फार्मासिस्ट द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जो कि शैली में अशोभनीय है और जिसमें शामिल है एक तरह से कि पैसे की वापसी के बारे में कोई प्रस्ताव या भ्रामक या अंतर्जित बयान हो, ऐसा कोई दावा कोई ऐसा करा गया हो, बीमारी या उस रोग के लक्षण में संदर्भ में इलाज शब्द दिया जा रहा है, चिकित्सीय प्रभावकारिता की गारंटी दी जा रही हो, ये डरने की अपील करी जा रही हो। अपनी पेशे के संबंध में जो फार्मासिस्ट हैं आपातकालीन आवश्यकता में साथ ही फार्मासिस्ट की सहायता प्रदान करें, उसको सहायता दें। पेशे का मानक बनाए रखना चाहिए, पेशे और समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। उसे किसी बदमाश को सजा दिलाने या फिर उसके खिलाफ कोई भी जो इलीगल वर्क कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरना नहीं चाहिए और अपने पेशे का ही एक ऐसा सदस्य हो सकता है तो भी उसे डरना नहीं चाहिए। पेशेवर मामलों का जो भी पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, अपने पेशे से संबंधित कानून का उचित ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है ये। चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में जो फार्मासिस्ट है, व्यवसायिक गतिविधियों की सीमा, फार्मासिस्ट किसी भी परिस्थिति में चिकित्सा पद्धति का सहारा नहीं लेता है और दवा का निदान भी कर सकता है, दवाएं निर्धारित करना चाहिए। आपात स्थिति में भी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे सकता है और एक चिकित्सक की जो सिफारिश होती है वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि खुद से बताया हुआ किसी डॉक्टर का एक तरह से बार बार कहना सही नहीं होता है। गुप्त जो व्यवस्था है एक तरह से गुप्त व्यवस्था में किसी भी फार्मासिस्ट को गुप्त व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, चिकित्सक के साथ कोई कमीशन या कोई अन्य लाभ देने के लिए अनुबंध नहीं करना चाहिए। जनता के साथ संपर्क, चिकित्सा पेशे और लोगों के बीच एक संपर्क होने के नाते एक फार्मासिस्ट किताबों, पत्रिकाओं आदि के नियमित पढ़ने से खुद को फार्मेसी के आधुनिक विकास से हमेशा अपने आप को बना के रखना चाहिए, यानी एक तरह से अपडेट रहना जरूरी है उसका। फार्मासिस्ट की जो एक शपथ होती है, फार्मासिस्ट ओथ, इस समय में अपने पेशेवर जीवन को फार्मेसी के पेशे के माध्यम से सभी मानव जाति की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लेता हूँ। मैं मानवता के कल्याण और मानव पीड़ा की राहत को अपनी प्राथमिक चिंताओं पर विचार करूंगा। मैं अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उन रोगियों के लिए इष्टतम दवा चिकित्सा परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए लागू करूंगा जिनकी मैं सेवा करता हूँ। मैं अपनी फार्मेसी के पेशे में विकास के बारे में जानकारी रखूंगा और पेशेवर योग्यता बनाए रखूंगा। मैं नैतिक और कानूनी आचरण के उच्चतम सिद्धांतों को बनाए रखूंगा। मैं रोगी देखभाल में सुधार करने वाले फार्मेसी के पेशे में बदलाव को स्वीकार करूंगा और उसकी वकालत करूंगा। जनता द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी तरह से निभाने का साथ ही में सोचा से ही संकल्प करता हूँ। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आपके 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट अ नोट ऑन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, एक्सप्लेन द टर्म फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के, फर्स्ट गिव द फार्मासिस्ट ओथ, सेकंड व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन,
और आंसर 2 मार्क्स में, फर्स्ट डिफाइन लॉ एथिक्स, सेकंड डिफाइन द टर्म फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। तो आज आपका जो लेक्चर 9 था वो कंप्लीट हो गया है। आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर